नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोतिहारी बालिका गृह से बच्चियां जो हैं वो दरभंगा पहुंची हुई हैं। खबर दिखाने के बाद हरकत में प्रशासन आया और न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जिसमें तीनों बच्चियां दरभंगा पहुंच चुकी हैं। रक्सौल स्टेशन पर भटक कर ये तीनों बच्चियां जो है पहुंची थी। दरभंगा से ट्रेन से रक्सौल इन बच्चियों के पहुंचने के बाद जीआरपी ने इन्हें बालिका सुधार गृह भेजा। रक्सौल से मोतिहारी बाल सुधार गृह ये तीनों बच्चियां जो हैं वो भेजी गई। बाल सुधार गृह ने परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आता है और अब तीनों बच्चियों को दरभंगा पहुंचाया गया है। और सहयोगी मुकेश सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या अब ये तीनों बच्चियां जो हैं मोतिहारी से दरभंगा पहुंच चुकी हैं? इन्हें लेकर कौन पहुंचा? जी, बालिका गृह के अधिकारी और कर्मचारी इनको लेकर के यहाँ से निकले हैं और कल देर रात यह निर्णय हुआ और उसके बाद से इन लोगों को यहाँ से निजी सवारी से इन लोग जब निकले और वहाँ पहुंचे हैं। परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी बात डीपीआरओ और बालिका सुधार गृह के जो कार्यकारी निदेशक है उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बालिकाओं को यहाँ से भेजा जा चुका है सुरक्षित स्थान पर। वहाँ उनके परिजनों को सुरक्षित सौंपा जा रहा है। मुकेश, क्या इन तीनों बच्चियों के स्टेटमेंट ले लिए गए? जी, इन तीनों बच्चियों का स्टेटमेंट पहले दिन से लेकर मैं यानी 10 तारीख से लेकर के अब तक 2 या 3 बार दिए गए। परिवार के लोगों से मिला गया और परिवार के लोगों से भी स्टेटमेंट किया गया। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद से इनको परिजनों को सौंपा गया है। क्योंकि बच्चियों का जैसे बताया जा रहा था कि धीरज कुमार से कल हमारी बात हुई थी और उन्होंने कल अभी स्पष्ट रूप से बोला था कि बच्चियों का बार बार बयान बदल रहा है और पहले अपने माता पिता के मरने की बात करते हैं, फिर नाना के घर रहने और नाना के मरने और फिर मामा मामी के दुर्व्यवहार करने की बात कर रहे थे। लेकिन मामला कुछ दूसरा आया। इस चलते कुछ उन्होंने बताया कि इस चलते ही कुछ परेशानी हो रही थी और इस कारण ही पूछताछ और जांच में कुछ परेशानी आई। कुछ ऐसा बार बार बयान बदलने और फिर नए नए कहानी गढ़ने के कारण बच्चों को परेशानी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जहां पर दरभंगा इन तीनों बच्चियों को मोतिहारी बालिका सुधार गृह से जो अधिकारी हैं वो लेकर पहुंच चुके हैं। परिजनों को सौंपकर अब तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जाती हुई। रक्सौल स्टेशन पर भटककर ये तीनों बच्चियां जो है वो जीआरपी को मिली और उसके बाद जीआरपी ने इन्हें मोतिहारी बालिका सुधार गृह में भेजा। बड़ी खबर किशनगंज से, जहां पर कम्युनिटी हॉल कैंपस में झूला टूट गया। हादसे में कई बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। टूटी पट्टी स्थित कम्युनिटी हॉल में ये हादसा हुआ, लेकिन सवाल कई कि स्थानीय लोगों ने हालांकि बच्चों को बाहर जरूर निकाला, लेकिन किसकी इजाजत से इस वक्त मेले का आयोजन किया गया था? प्रशासन की इजाजत के बिना आखिर मेला कैसे लगा? तस्वीरें आपके सामने हैं। कम्युनिटी हॉल कैंपस में ये मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर ये बच्चे झूले का आनंद उठा रहे थे। जिस दौरान यह हादसा होता है, झूला टूटा और कई बच्चे इस दौरान जख्मी हो गए। और सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। आशीष, जो बच्चे घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है फिल वक्त? जी, मामूली चोट थी, बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। वो बच्चे को गार्जियन घर ले जा चुके हैं लेकिन बड़ी लापरवाही कही जा सकती है क्योंकि सरकारी तौर पे परमिशन नहीं मिला था मेले को, फिर भी मेला लगाया गया। ये दुखद है। आशीष, लेकिन सवाल प्रशासन पे भी कि अगर मेले का आयोजन हो रहा है, इतनी संख्या में लोगों का जुटान हो रहा है, लोग उस मेले में शामिल हो रहे हैं, तो प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? जी, प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए था कि ऐसे मेले के आयोजन को रोका जाए, जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।
भोजपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हुई फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह शख्स पड़ोसी के घर बाहर से गुजर रहा था और तभी उसके सीने और हाथ में गोली लगती है। घायल को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना अगियाव बाजार थाना इलाके के कुकराहा गांव की बताई जा रही है, जहां पर यह शख्स जिसके हाथ और पांव में गोली आकर लगी, दोनों में झगड़ा लग रहा है आपस में। आइएला हम गोली मल्ला दूल्हा निकल छड़ा लगल बा। कौन गांव के घटना है? कौन गांव के घटना है? गांव के नाम कुकुराहा। तो गोली के मारल है, कैसे भइला, ई नहीं जानकारी। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों के सरेशाम तांडव तस्वीरों के जरिए सामने नजर आते हैं। शहर में सरेशाम फायरिंग की दो घटनाएं होती हैं, जिससे ये पूरा शहर थर्रा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर चौक थाना क्षेत्र के शिकारपुर आरओबी के पास एक कारोबारी पंकज सिन्हा और पिंकू सिन्हा की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी पंकज सिन्हा हुमाद गली का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में उसे गोली मारी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिग बाजार के पास एक व्यक्ति है पंकज कुमार सिन्हा, उनकी दो अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर क्या छानबीन में क्या मिला? देखिए अभी तो हम लोग छानबीन कर ही रहे हैं। वहाँ पे उनका एक दोस्त है मिराज, उसी के साथ था वहाँ पर। तो अभी हम लोग समझ आएंगे, उसे खंगाल रहे हैं कि कौन कौन था, क्या था, किसके द्वारा उसने मारा। क्या लूट उट का भी मामला आ सकता है? मामला नहीं है, झगड़ा था, आपसी झगड़ा को लेकर। वहीं पटना में फायरिंग की दूसरी घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई, जहां जमीन विवाद में दो लोगों को गोली मार दी गई। निशांत सिंह राणावत और शुभम पाठक को गोली लगी है। घटना कदमकुआं के मछली गली की बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान भी फिलवक्त की गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो जमीन विवाद में फायरिंग की इस घटना में दो लोगों को गोली लगी। कदमकुआं के मछली गली की घटना, जहां पर बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद था, जिसमें गोली चलाई गई। हालांकि आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गोली मारी गई है। बाइक सवार दो अपराधियों ने इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गोली मारी है। 10,000 कैश के साथ बैग की लूट की गई है। घायल को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हसनपुर के मंगलगढ़ की घटना बताई जा रही है, जहां पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। मुफस्सिल बिक्रमपुर बांदे के रहने वाले अर्जुन कुमार इनका नाम बताया जा रहा है, जिनसे 10,000 रुपए कैश और बैग की लूट की गई। वाले कहाँ के हैं? विक्रमपुर बांदे का रहने वाले हैं। हाँ। उनका पिताजी, उनका नाम अर्जुन कुमार महतो है और हाँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र महतो। क्या करते थे ये? एक MR है। MR है। हाँ। कहाँ से आ रहे थे? रोसड़ा से आ रहे थे। हाँ, घर के लिए। तो क्या मतलब जो है, कितने गोली लगी है इनको? एक गोली लगे। हम पटना सिटी के चैलीटाण नया